हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है ब्रेकडाउन शी हल्क एपिसोड 4 का, जिसका नाम है इज दिस नॉट रियल मैजिक। लास्ट वीक हमने वोंग को देखा था ब्लॉन्स्की की हेल्प करते हुए, और इस वीक खुद वोंग को जरूरत पड़ती है शी हल्क की हेल्प की। यहाँ हमें मिलता है एक और फ्री कॉमिक्स का QR कोड और एक ऐसे डीमन के MCU में प्रेजेंस की हिंट जो डील कर रहा है लोगों के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो एपिसोड शुरू होता है एक मैजिशियन डॉनी ब्लेज पे, जो परफॉर्म कर रहा है कुछ अनइम्प्रेस्ड ऑडियंस के सामने। जब उसके बेसिक मैजिक से ऑडियंस इंप्रेस नहीं होती, तो उन्हें इंप्रेस करने के लिए वो यूज करता है सॉर्सरर्स की स्लिंग रिंग, जिससे वो ओपन करता है एक पोर्टल और एक ऑडियंस वॉलंटियर मेडिसिन को भेज देता है उस पोर्टल के थ्रू। अब सबसे फर्स्ट नोटिस करने वाली बात है इस मैजिशियन का नाम डॉनी ब्लेज, जो कि ईस्टर एग है मार्वल कॉमिक्स के जॉनी ब्लेज एके घोस्ट राइडर का। ऑल्दो ये कैरेक्टर मार्वल के एजेंट ऑफ शील्ड शो में दिख चुका है, जिसे MCU से कैनन नहीं माना जाता, लेकिन अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्वल हिंट दे रहा है घोस्ट राइडर को फ्यूचर में MCU की टीम का हिस्सा बनाने का। यहाँ पर डॉनी ब्लेज का कैरेक्टर प्ले किया है एक्टर रायस कोयरो ने, जो शी हल्क के इस एपिसोड की डायरेक्टर कैट कोयरो के हस्बैंड है। अब डॉनी ब्लेज जो पोर्टल ओपन करता है वो एरिया काफी डार्क है और मोस्ट प्रोबेबली कोई और डायमेंशन ही है। यहाँ हमें दिखते हैं कुछ कटे हुए हेड्स जो लैंप पोस्ट की तरह यूज हो रहे हैं। अब ऑफ स्क्रीन मेडिसिन इस पोर्टल के थ्रू चली जाती है और हम सीधे पहुंचते हैं काठमांडू नेपाल में, जहाँ वोंग देख रहा है टीवी पे शो सोप्रानोस, स्पेसिफिकली सीजन 5 एपिसोड 12 लॉन्ग टर्म पार्किंग, जो एक अमेरिकन क्राइम ड्रामा टेलीविजन सीरीज है। और क्योंकि इस शो के डिस्ट्रीब्यूटर वार्नर ब्रदर्स हैं, तो यहाँ पर इस शो को दिखाया जा ही सकता था। अब वोंग के रूम में एक पोर्टल ओपन होता है और मेडिसिन पहुंच जाती है यहाँ पर, जहाँ उसके हाथ में होता है एक ब्लीडिंग हार्ट। वो वोंग को बताती है कि कैसे उसे डॉनी ब्लेज ने भेजा एक अलग डायमेंशन में, जहाँ उसे मिला एक टॉकिंग गोट, जिसने उसके साथ एक ब्लड पैक्ट किया उसके 6 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड लेकर, और उसे बचाया लावा पिट में जाने से, जिसके बाद उसे सीधे भेज दिया गया वोंग के पास। एपिसोड में आगे चल के मेडिसिन उस डीमन का नाम भी मेंशन करती है, जो कि है जेक। अब एक टॉकिंग गोट, लावा पिट, डीमन और ब्लड पैक्ट, सब चीजें इशारा कर रही है सिर्फ एक MCU विलन की तरफ, जो कि है मेफिस्टो। मेफिस्टो ही एक इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसकी फिजिक मैच करती है गोट से। अब ऑल्दो उसका नाम कभी जेक नहीं रहा है, लेकिन जैक जरूर रहा है, और ड्रंक मेडिसिन ने नाम सुनने में गलती जरूर की हो सकती है। अब मेडिसिन वोंग को सोप्रानोस के एपिसोड 12 का स्पॉइलर दे देती है और हमें दिखता है शी हल्क अटर्नी एट लॉ का लोगो। अब थर्ड एपिसोड में वोंग का केमियो देखने के बाद एक्सपेक्टेड नहीं था कि वोंग फिर से हमें शो में दिखेगा, और इसी चीज को डिस्कस करते हुए जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेक करके कहती है कि अब हफ्ते भर ट्विटर पे वोंग का ही गुणगान होगा। लास्ट वीक के एपिसोड में जेनिफर पे अटैक के बाद इस हफ्ते उसका फादर उसके घर के लॉक्स रिप्लेस करता है, जिसके बाद हमें जेनिफर दिखती है शी हल्क उसके ऑफिस में। उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें उसका शेड्यूल दिखता है, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग टू डूज है। इस टू डू लिस्ट में कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं, जैसे कि बाय एंड रीड हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि बहुत अच्छी बुक है, और साइन अप फॉर बिग एंड टॉल मेंबरशिप, जहाँ उसके जैसे बिग और टॉल लोगों के लिए स्पेशल कपड़े डिजाइन किए जाते हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ हिडन ईस्टर एग्स भी छुपे हुए हैं इन्हीं टू डू लिस्ट में। फाइल डिस्कवरी रिक्वेस्ट फॉर क्राफ्ट वर्सेस सोल, एक्चुअल में नाम है डेविड एंथनी क्राफ्ट और चार्ल्स सोल के, जो दोनों राइटर्स थे शी हल्क कॉमिक्स के। इसके अलावा कंपाइल डिस्पोजिशंस फॉर ली वर्सेस ब्रायन, ये रेफरेंस है स्टैन ली जो क्रिएटर थे शी हल्क के, और जॉन बायरन जिन्होंने लिखी थी द सेंसेशनल शी हल्क कॉमिक। इसके अलावा एक और टू डू है फॉलो अप ऑन जैनसन क्लास एक्शन। क्लॉस जैनसन एक्चुअल में आर्टिस्ट थे डेयरडेविल कॉमिक्स के, और डेयरडेविल इस शो में जल्दी ही केमियो करने वाला है, तो ये नाम उसी का ईस्टर एग है। अब साइड बाय साइड जेनिफर एक डेटिंग ऐप मैचर.com पे प्रोफाइल भी बनाती है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग उसे मैचेस नहीं आते, और उसकी फ्रेंड निकी के सजेस्ट करने पे वो प्रोफाइल चेंज कर देती है शी हल्क के प्रोफाइल में, जिसके बाद उसके लिए मैचेस की लाइन लग जाती है। उसकी स्क्रीन पे प्रोफाइल पेज पे हमें दिखता है एक QR कोड, जो कि है एक फ्री शी हल्क कॉमिक्स बुक का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वोंग पहुंचता है जेनिफर के ऑफिस में और उसकी मदद मांगता है उसके एक फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ मिस्टिक आर्ट्स डॉनी ब्लेज के अगेंस्ट केस करने के लिए। तो डॉनी ब्लेज एक्चुअल में एक सॉर्सरी का स्टूडेंट था, जिसे मैजिक के गलत यूज की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया। अब वोंग जेनिफर की मदद से उसके ऊपर एक केस करना चाहता है, ताकि डॉनी जैसे और लोग मिस्टिक आर्ट्स का गलत यूज ना कर सके। ऐसा ही एक सॉर्सरर 2016 से अब तक खुले में घूम रहा है, जिसे कोई नहीं पूछ रहा, और MCU ने तो उसे डॉक्टर स्ट्रेंज के सेकंड पार्ट में पूरी तरह इग्नोर ही कर दिया है। तो मे बी यहाँ पर हिंट दी जा रही है उसकी तरफ भी। अब डॉनी को प्रोसिक्यूट करने के लिए जेनिफर वोंग से पूछती है कुछ रिटर्न प्रूफ्स के लिए, जिनमें से कुछ भी वोंग के पास नहीं होता, और जब जेनिफर मेंशन करती है
लॉ बुक्स को, तो वोंग को लगता है वो बुक ऑफ विशांति की बात कर रही है, जिसे हमने रिसेंटली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डिस्ट्रॉय होते हुए देखा था। लेकिन फिर भी जेनिफर वोंग का केस लेने के लिए अग्री करती है और उससे उसका कार्ड मांगती है, और वोंग एक स्ट्रीट मैजिशियन की तरह अपना मैजिकल कार्ड उसे देता है। और इस तरह की कार्ड ट्रिक हमने एंटमैन से पॉपुलर कैरेक्टर जिम्मी वू को करते हुए देखा है। अब वोंग और जेनिफर पहुंचते हैं द मिस्टिक कैसल में डॉनी ब्लेज को अनऑफिशियल वार्निंग देने के लिए। यहाँ पर उसके डोर पे लिखा हुआ है कॉर्नेलियस पी विलोज। अब मार्वल कॉमिक्स में कॉर्नेलियस नाम का सिर्फ एक कैरेक्टर मेंशन्ड है, अब्राहम कॉर्नेलियस, जो एक्चुअल में रिलेटेड है वुल्वरीन के वेपन एक्स प्रोग्राम से। हालांकि इस एपिसोड में दिखा ये कैरेक्टर उससे लिंक नहीं लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक ईस्टर एग हो सकता है। अब वो लोग डॉनी ब्लेज को सीज एंड डिसेस्ट नोटिस देके निकल जाते हैं। अब अगले दिन कोर्ट में केस ट्रायल के दौरान जब जज उनसे विटनेस के लिए पूछती है, तो वोंग एक पोर्टल ओपन करके फिर से लाता है मेडिसिन किंग को, और ड्रंक मेडिसिन को कोर्ट में देखने के बाद वोंग प्रे करता है ग्वेनियन से। ग्वेनियन एक्चुअल में बुद्धिस्ट गॉडेस है कंपैशन की। अब ड्रंक मेडिसिन के कंफ्यूजिंग से बयान की वजह से केस डिले हो जाता है, और वोंग मेंशन करता है कि वो डॉनी ब्लेज को मिरर डायमेंशन में भेज सकता है, जैसा उसने लास्ट एपिसोड में ब्लॉन्स्की के लिए कहा था। लेकिन वही जेनिफर की पर्सनल लाइफ पे शी हल्क के डेटिंग प्रोफाइल की वजह से उसे बहुत सारे मैच मिलने लगते हैं, जिस रीजन से वो एक बॉडी बिल्डर, एक इंडी मूवी डायरेक्टर और एक पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ डेट्स पे जाती है। इस बॉडी बिल्डर का केमियो किया है डेविड ओटुंगा ने, जो कि फॉर्मर WWE टैग टीम चैंपियन और एक लॉयर टर्न रेसलर है। और वो ऑकवर्ड इंसान जो जेनिफर की पावर्स को लेके अजीबोगरीब क्वेश्चंस पूछता है और उसे एक स्पेसिमेन भी बुलाता है। उस कैरेक्टर टॉड को प्ले किया फेमस अमेरिकन एक्टर जॉन बैस ने। लेकिन फाइनली जेनिफर इंप्रेस होती है एक डॉक्टर से और उसे वो अपने साथ ले जाती है घर। यहाँ दूसरी तरफ वोंग के वॉर्न करने के बावजूद डॉनी अपने मैजिक शो में ओपन करता है एक और पोर्टल, बट जब उसकी वॉलंटियर उसमें जाने से मना कर देती है, तो वो मैजिक से क्रिएट करता है एक बर्ड, जिसके दिए हुए अंडे से हैच होके निकलता है एक डीमन। अब डॉनी ब्लेज एक पोर्टल ओपन करके उस डीमन को वहां से भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वो पोर्टल क्लोज नहीं कर पाता और वहां से निकल आते हैं बहुत सारे और डीमंस। और इन डीमंस को रोकने के लिए डॉनी पहुंचता है वोंग की मदद लेने एक पोर्टल ओपन करके नेपाल। यहाँ पर वोंग जो शो टीवी पे देख रहा है वो है दिस इज अस, एक अमेरिकन फैमिली ड्रामा टीवी सीरीज, जिसके डिस्ट्रीब्यूटर अगेन है 20th टेलीविजन, जो पार्ट है डिज्नी का। अब वोंग मदद के लिए हेल्प लेता है जेनिफर की, और जब वो डॉनी ब्लेज का कॉल नहीं उठाती तो वोंग खुद एक पोर्टल ओपन करके उसके घर पे पहुंच जाता है, जहाँ वो बिजी होती है अपने डेट के साथ। शी हल्क और वोंग मिलके इन डीमंस को रोकने की कोशिश करते हैं, जहाँ हमें एक लुक देखने मिलता है इस डायमेंशन का जो पूरी तरह से भरा हुआ है इन डीमन से। अब वोंग डीमन डायमेंशन का पोर्टल क्लोज करके ओपन करता है एक और पोर्टल, जहाँ हमें दिखते हैं कुछ स्नोई माउंटेन्स। अब 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन ये माउंटेन्स मैच करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के उन माउंटेन्स से जहाँ पर सिचुएटेड था वंडरगोर माउंटेन। लेकिन फिर एक एक करके शी हल्क और वोंग इन सभी डीमंस को इस पोर्टल से भेज देते हैं। एक आखिरी डीमन को पकड़कर शी हल्क डॉनी ब्लेज को धमकाती है और वो अपने शोज में मैजिक का गलत यूज करने से रुकने को अग्री करता है। इसके बाद वोंग जेनिफर को एक पोर्टल के थ्रू उसके घर पे ड्रॉप करता है, जहाँ पर वो अपनी डेट को काउच से उठाकर बेडरूम में ले जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जेनिफर ब्रेकफास्ट बना रही होती है, और जब उसका लास्ट नाइट का डेट उसे ह्यूमन फॉर्म में दिखता है तो वो फटाफट वहाँ से निकल जाता है। जेनिफर को न्यूज रिपोर्ट से पता चलता है कि टाइटेनिया को जेल से रिहा कर दिया गया है, जिसके इमीडिएट बाद जेनिफर के घर पे पहुंचता है नोटिस टाइटेनिया के उसे सू करने का, जिसका रीजन है उसका सुपर हीरो नेम शी हल्क, जिसे ट्रेडमार्क किया हुआ है टाइटेनिया ने। इसी नोटिस पे हमें टाइटेनिया का एक्चुअल नेम मैरी मैकफेरन भी दिखता है, जो कॉमिक्स में उसका नाम था। अब ऐसे मोमेंट पे एपिसोड एंड होने को लेके जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए मेंशन करती है एक फन एंड क्रेडिट्स को, और एंड क्रेडिट में हमें दिखती है मेडिसिन वोंग के साथ बैठ के दिस इज अस शो देखते हुए, जहाँ वो वोंग से पूछती है अलग अलग ड्रिंक्स के बारे में। यहाँ वोंग मेंशन करता है कि उसने वोदका और याक मिल्क मिला के पिया था, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और जब मेडिसिन उससे याक मिल्क टेस्ट करने के लिए मांगती है तो वो मेंशन करता है कि वेडिंग के बाद शायद कुछ लेफ्ट ओवर बचा हो सकता है। अब नॉट श्योर कि यहाँ पर किस वेडिंग की बात हो रही है। ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के दौरान देखी हुई डॉक्टर क्रिस्टीन पामर की वेडिंग तो नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर कोई याक मिल्क क्यों पिएगा। मे बी इस बारे में हमें फ्यूचर में कुछ बताया जाए, लेकिन फिलहाल के लिए शी हल्क का नेक्स्ट केस होगा टाइटेनिया के साथ शी हल्क ट्रेडमार्क के लिए एक कोर्ट बैटल, और साथ ही फ्रॉगमैन और डेयर डेविल का केमियो भी हमें जल्दी ही देखने मिलेगा। शी हल्क के लास्ट एपिसोड्स के ब्रेकडाउन के लिए ये वीडियो चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।